अक्टूबर 2025 से मार्केट जो क्रैश कर रहा है, 1400 पॉइंट मार्केट ऊपर गया है। साढ़े एफपीजी मतलब क्या, फेयर वैल्यू गैप, स्मार्ट मनी कंसेप्ट का एक मेनली टॉपिक है कि बड़े प्लेयर कैसे बड़ी क्वांटिटी से वहाँ पर ट्रेड करते हैं और कैसे वहाँ पर एफईजी बनते हैं। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे क्रिप्टो को एनालिसिस करते हैं, कैसे क्रिप्टो में बिटकॉइन को, इथेरियम को, सोलाना को कैसे एनालिसिस करके बड़े ट्रेड को पकड़ा जाता है। अगर आप क्रिप्टो में ट्रेडिंग करना चाहते हो, आपके पास ब्रोकर नहीं है, तो आप डेल्टा एक्सचेंज यूज कर सकते हो। डेल्टा एक्सचेंज एक एफआईयू रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है। उस पर आप क्रिप्टो में उसके फ्यूचर्स को ट्रेड कर सकते हो, इवन आप ऑप्शंस में भी ट्रेड कर सकते हो। आपको मेनली यहाँ पर बड़े बड़े कॉइन्स मिल जाते हैं, आपको बीटीसी मिलता है, इथेरियम मिलता है, इवन पैक्स गोल्ड भी मिलता है। अभी जो गोल्ड की जो प्राइजेस चल रही है उसी के हिसाब से ये वर्क करता है। ओके, सो आप गोल्ड पे अगर आप ट्रेड करना चाहते हो तो आप इस पे भी ट्रेड कर सकते हो। और ये इंडिया के अंदर बैन नहीं है, इस पे आप ट्रेड कर सकते हो। ये इंडियन एफआईयू रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है और इस पे आप क्रिप्टो में ट्रेडिंग कर सकते हो। बेस्ट प्लेटफॉर्म है। मैं इसको लगभग एक साल से यूज़ कर रहा हूँ और अभी तक मुझे कुछ ऐसा इशू फाइंड आउट नहीं हुआ है। मेजरली इशू आता है कि अगर आप यहाँ पर शॉर्ट ट्रेड लेते हो, आप स्कैल्पिंग करते हो, तो इसमें थोड़ा टैक्सेशन ज़्यादा होता है। बट अगर आप लॉन्ग ट्रेड पकड़ते हो, लॉन्ग ट्रेड के लिए जाते हो, तो ऑब्वियसली ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है, आप इसका यूज़ कर सकते हो। अगर आपको इसका लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप यहाँ से अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। ओके, तो फिलहाल हम बात करेंगे कि कैसे क्रिप्टो को एनालिसिस किया जाता है, कैसे क्रिप्टो ट्रेड को पकड़ा जाता है। क्योंकि मैंने एक सैटरडे से ट्रेड पकड़ा था, तो सैटरडे, संडे, मंडे और आज है ट्यूसडे। लगभग अभी मैंने क्लोज किया ट्रेड को। आपका बताता हूँ कि क्यों मैंने ये ट्रेड लिया, क्यों मुझे अभी जो ट्रेड था वो कट करना पड़ा, क्या रीज़न बन रहा था, सब कुछ आपको बताएंगे। ओके, तो फिलहाल अभी जाते हैं बिटकॉइन की चार्ट पे, और इस चार्ट को हमने 1 आवर टाइम फ्रेम में शिफ्ट किया है। आपको मैंने लॉजिक कल भी एक वीडियो पे बताया था कि इस ट्रेड का लॉजिक क्या था। फिर भी आज आपको मैं बता रहा हूँ, मार्केट ओवरऑल डाउन जा रहा है क्रिप्टो में। अभी ओवरऑल आप देखो कि मार्केट यहाँ से जो, मतलब ये जो अक्टूबर है, ओके, अक्टूबर 2025 से मार्केट जो क्रैश कर रहा है, इतना रेयरली क्रैश कर रहा है भाई। ऑयल का इशू है, ट्रम्प की कमेंट्स है, ट्रम्प भाई वॉर सिचुएशन हो रही है, तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं क्रिप्टो मार्केट में बड़ा इम्पैक्ट होता है। ओके, और ये इम्पैक्ट इतना दिखाई दे रहा है कि भाई देखो, अक्टूबर 2025 से मार्केट गिर रहा है और अभी अभी मार्केट थोड़ा उठ रहा है, तो वो फिर भी मुझे नहीं लगता है कि भाई मार्केट यहाँ पर सस्टेन करेगा। मार्केट यहाँ से भी रेयरली क्रैश करने वाला है। तो फिलहाल आप देखो, मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड डाउन था। मैंने ट्रेड लेने का सिंपल रीज़न था कि मार्केट भाई डाउन जा रहा है। यहाँ पर मार्केट ने एक पुल बैक लिया, देन मार्केट ने फिर से एक पुल बैक लिया। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर एक ऐसी लाइन खींची, इसे हम बोलेंगे ट्रेंड लाइन। देखो, इसको हम बोलते हैं ट्रेंड लाइन। मार्केट में एक ट्रेंड दिखा रही है, उस लाइन को हम ट्रेंड लाइन बोलते हैं। ओके, और उस ट्रेंड लाइन को मार्केट ने फर्स्ट एक बार टेस्ट किया, देन सेकेंड बार टेस्ट किया। तो यहाँ पर 2 पॉइंट्स अगर हम जोड़ते हैं, ये एक पॉइंट, ये एक पॉइंट और ये एक पॉइंट, अगर आप किसी भी 2 पॉइंट्स को जोड़ते हो तो आपको ये ऐसे ट्रेंड लाइन बनती है। यहाँ पर बनी, अब यही ट्रेंड लाइन आप लंबी खींचो, देन बड़ी ट्रेंड लाइन बनती है। मार्केट यहाँ से ऊपर गया, जो सेकेंड टाइम मार्केट यहाँ पर नीचे आया ना, यहाँ पर मार्केट यहाँ से ऊपर गया। ओके, और देन मार्केट फिर से नीचे आ रहा है। तो यहाँ पर चांसेस है कि मार्केट भाई जहाँ पर उसका ट्रेंड लाइन खींचा हुआ है उसी जोन तक मार्केट आएगा। मार्केट वहाँ पर ही आया, देन यहाँ पर मैंने एंट्री ली। अब इस एंट्री को मैं कम टाइम फ्रेम में दिखा रहा हूँ आपको, बिकॉज कि आपको ये समझेगा नहीं, बिकॉज चार्ट भी बड़ा है। ओके, सो मैंने 1 आवर में इस एंट्री को लिया था। तो देखो, ये देखो कि मार्केट भाई यहाँ से ये आया, यहाँ पर ट्रेंड लाइन खींची थी हमने, तो यहाँ पर ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया मार्केट ने फिर से। देन हमारी जो एंट्री बन रही थी वो अराउंड यहाँ पर समथिंग बन रही थी। ओके, तो एक एंट्री हमने ऐसी बनाई कि यहाँ से मार्केट जो हमारा लो है ये है, और हमारा टारगेट भाई बड़ा था, हमारा यहाँ पर टारगेट था। ओके,
और मार्केट ने हमारा टारगेट दिया नहीं भाई, क्योंकि मुझे एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड अगर डाउन है, मार्केट ऊपर से भी एक ट्रेंड लाइन ऐसे बना रहा है, तो इसकी ट्रेंड लाइन यहाँ पर आ रही थी, तो मार्केट यहाँ पर तो जाना चाहिए। मार्केट ने प्रीवियस में एक बार गया था तो यहाँ पर गया था, तो मार्केट फिर से अगर उठ रहा है तो ऑब्वियसली उस जोन तक तो जाना ही चाहिए, जहाँ पर मार्केट ने एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया है। मार्केट ने यहाँ पर देखो एक रेंज, एक रेजिस्टेंस बनाया है, तो मार्केट फिर से उस रेजिस्टेंस को टेस्ट करने आ जाएगा, यही एक्सपेक्टेशन मैंने रखी थी और यही मार्केट ने करना था। तो फिलहाल मैंने एंट्री ली थी, अब देखो कि मैंने 20 तारीख को एंट्री ली थी और भाई अभी चल रहा है 23। यहाँ पर मैंने मार्केट में देखा कि भाई अभी ओवरऑल मार्केट कल इवनिंग से मार्केट में एक बड़ा स्पाइक आया था, ओके, बड़ी रैली आई थी लगातार। भाई देखो आप कि इवनिंग में मार्केट, ओके 12, ओके, ये इवनिंग जोन है, इवनिंग में मार्केट लगातार भाई ऊपर जा रहा है, 1400 पॉइंट मार्केट ऊपर गया है। और मार्केट क्या किया, मार्केट ने फिर से वापस से डंप किया और मार्केट जो 450 पॉइंट है उससे भी भाई रेयरली क्रैश किया। अभी आप रिसेंटली आप देखो 3000 पॉइंट, 3000 पॉइंट्स भाई मार्केट नीचे आया, ये कल इवनिंग से चल रहा है। ये लगभग एक 7-8 बजे से बजने के बाद ये मार्केट ने इतना रेयरली क्रैश करना शुरू किया कि मार्केट अभी 3500 तक है, 3200 3000 समथिंग जा रहा है। भाई इतना मार्केट अगर गिर रहा है तो मैंने क्यों ही रहूँ, मार्केट मेरा ऐसा लंटिंग करना ही है तो भाई मैं क्यों रहूँ यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर कभी $1-2 में कट किया मार्केट से, क्योंकि भाई यहाँ पर रहने का कुछ सेंस बन ही नहीं रहा है। मार्केट एक पुल बैक ले रहा है, तो पुल बैक कितना लेगा, मार्केट 500 का पुल बैक ले सकता है, बड़ा ट्रेड है ना, 500 1000 का ले सकता है। मार्केट 2000-3000 पॉइंट नीचे आ रहा है, तो मैं क्या करूँ, मैं इस ट्रेड में रहूँ या नहीं रहूँ। मैंने सिंपल किया, मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट इस ट्रेड से कट हुआ। इवन मुझे यहाँ पर $21-22 भी दिखा रहा था। इस ट्रेड में ज़्यादा कैपिटल नहीं लगा रहा है, इस ट्रेड में ओनली 23 या $20 समथिंग लगा रहा है, ओके। इस ट्रेड में मैंने $20 ही लगाया था, 20 या $21 समथिंग लगाया था, और उस डॉलर से मुझे बड़ा ट्रेड पकड़ना था। लगभग मुझे आप देखो कि 4000 पॉइंट कैप्चर करने थे, 4000 पॉइंट तो कैप्चर हुए नहीं, बट यहाँ पर मुझे एक 2600 2700 पॉइंट तो कैप्चर होने वाले थे। मैंने देखा कि भाई मार्केट 2000 पॉइंट ऑलरेडी गिरा है, यहाँ से भी मार्केट गिरेगा, दैट्स इट। और फिलहाल मार्केट भाई नीचे जा रहा है, बट मैंने लॉस नहीं किया है। आपको मैं एक ट्रेड दिखा रहा हूँ कि अभी मैंने इस क्रैश में एक स्कैल्प किया था इन इथेरियम में, ओके। और इथेरियम देखो भाई, इथेरियम कितना फट रहा है। आप अगर इथेरियम को नोटिस करते हो तो देखो सिंपल लॉजिक है, मार्केट ओवरऑल भाई रात से गिर रहा है, जैसे मैंने बीटीसी में बोला सेम एग्जैक्टली इथेरियम ही सेम ही वर्क करता है, ओके। तो रात से मार्केट गिर रहा है, मार्केट ने यहाँ पर पुल बैक लिया, ओके। देन यहाँ पर एफ बन रही थी भाई, एफ पे मैं मोस्टली एफ पे ट्रेड करता हूँ। जो मैंने कंसेप्ट आपको बताया कि एफ मतलब क्या, फियर वैल्यू गैप, स्मार्ट मनी कंसेप्ट का एक मेनली टॉपिक है कि फियर वैल्यू गैप पे आप ट्रेड करो। बड़े प्लेयर कैसे बड़ी क्वांटिटी से वहाँ पर ट्रेड करते हैं और कैसे वहाँ पर एफ बनता है, तो ये उसी पे मैं ज़्यादातर ट्रेड करता हूँ। बट एफ फेल कब होता है, जब भाई एफ पे मार्केट टच किया, देन मार्केट फिर से टच कर रहा है, मार्केट फिर से एफ पे आ रहा है, फिर से आ रहा है भाई, 4 कैंडल 1 आवर टाइम फ्रेम पे 4 कैंडल एफ को टच कर रही है, तो वहाँ पर भाई फियर वैल्यू गैप अभी है। मुझे तो नहीं लगता कि भाई फियर वैल्यू गैप में अभी पोटेंशियल है। अगर ये फियर वैल्यू गैप यहाँ पर बन रहा है ये, तो इसमें एक बार ही मार्केट टच करना चाहिए और देन ऊपर जाना चाहिए। मार्केट आपको लगातार 4 कैंडल वहां पर बनाइए भाई, 4-4 आवर्स की, चार 4 कैंडल में मार्केट टच कर रहा है ऊपर जा रहा है, टच कर रहा है ऊपर जा रहा है, तो उसमें कुछ ऐसा पोटेंशियल है नहीं कि भाई उनकी क्वांटिटी वहां पर है और फुलफिल होने वाली है। मार्केट में ऑलरेडी उन्होंने एग्जिट किया है, ओके। तो देन उन्होंने देखा, देन वहाँ से बड़े प्लेयर्स ने भी एग्जिट किया है, ओके।
और जो क्रैश हमें दिखाई दिया भाई ये, इसको हम 15 आवर्स में 15 आवर्स में और इसी ट्रेड को हम 15 मिनट्स में लेते हैं और देखते हैं क्या हुआ। यहाँ पर फिर से एक एफ बन रही है, ये एफ बनी। फियर वैल्यू गैप, अगर आपको ये पता नहीं है ना एसएमसी की कंसेप्ट, तो आपको मैं सिंपल बता देता हूँ। फियर वैल्यू गैप मतलब होता क्या है कि मार्केट में आपको ऐसी 3 कैंडल्स ढूंढनी है जहाँ पर भाई ये फर्स्ट कैंडल बनी, ऐसे ऐसे बनती है, देन ये भाई सेकेंड कैंडल बनी, और भाई ये थर्ड कैंडल बनी है। मार्केट में ये फर्स्ट कैंडल का जो लो है उसको मार्क करो, भाई थर्ड कैंडल है उसका जो हाई है उसको मार्क करो, और बीच में ये गैप बन रही है। मार्केट फिर से उस गैप को फिल करने के लिए आएगा, टेस्ट करने के लिए आएगा, बिकॉज ये एफ बनती क्यों है, जब बड़े इंस्टीट्यूशन जो बड़े प्लेयर्स है बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं, वो बड़े प्लेयर्स हैं उनकी क्वांटिटी जो है वो फुलफिल नहीं होती है, तो उसी की वजह से यहाँ पर गैप क्रिएट होता है। और देन मार्केट नीचे आके फिर से बड़े इंस्टीट्यूशन को पता है कि भाई मार्केट यहाँ पर हमारी क्वांटिटी अभी भी है, यहाँ पर हमारे ऑर्डर्स अभी भी पेंडिंग है, जो क्वांटिटी हमारी फुलफिल नहीं हुई है, तो मार्केट फिर से ऐसे आता है और देन वो क्वांटिटी को फुलफिल करते हैं और मार्केट देन क्रैश करता है। तो ये वाला सीन आता है, इसे हम कहते हैं एफ, और वही कंसेप्ट यहाँ पर आपको दिखाई देता है कि यहाँ पर भाई एफ बना, मार्केट ने, देखो ड्राइंग को कट करते हैं, मार्केट में यहाँ पर एफ बना, ये वाला सीन है, एफ बन रहा है। एफ को मार्केट में ये कैंडल जो है फिर से टेस्ट कर रहा है, मतलब जो भी बची हुई क्वांटिटी है वो फुलफिल हो गई है, मार्केट अब करने वाला है क्रैश। देन मैंने लिया एंट्री यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रेड इस जोन पे, और मेरा यहाँ पर समथिंग टारगेट था कि ये देखो मार्केट, ओवरऑल मार्केट यहाँ पर एक सपोर्ट माना था ये, तो प्रीवियस सपोर्ट है स्विंग का, वहाँ पर ही मैंने रखा, और देन जो मेरा एसएल है वो उस कैंडल का टॉप पे रखा। जो मैंने इथेरियम का ट्रेड लिया है ना, सो इथेरियम का ट्रेड आपको एनालिसिस उसमें कितना बना, क्या क्या मैंने फीस पेड की, सो आपको बता रहा हूँ। इस ट्रेड में मुझे 1.55 के समथिंग प्रॉफिट मिला, मतलब 1500 समथिंग ऐसा कुछ है, और उस ट्रेड में मैंने फीस पेड की है 299, मतलब 300 समथिंग मैंने फीस पेड की है। ट्रेड लेने से पहले मेरा कैपिटल था 2700 समथिंग, और अभी जो रिसेंटली कैपिटल हुआ है वो 3848 समथिंग ऐसा हो रहा है। ओके, अगर हम सोलाना की बात करें ना भाई, तो सोलाना में भी आप देखो 1 डे टाइम फ्रेम पे मार्केट अभी फिलहाल तो थोड़ी गिरावट है ही मार्केट में, चांसेस है कि मार्केट इसी जोन से फिर से ऊपर थोड़ा जा सकता है, एक पुल बैक ले सकता है मार्केट, बिकॉज ओवरऑल मार्केट 3,000 पॉइंट गिर रहा है। आप देखो बीटीसी 3,000 पॉइंट गिर रहा है, तो भाई उसको थोड़ा रिट्रेस तो होना है, मार्केट को पुल बैक तो लेना है, फिर से मार्केट फिर से रिकवर करेगा, तो फिर से मार्केट इस जोन तक आके फिर से रिकवर करेगा थोड़ा, और देन मार्केट क्रैश तो होने वाला है, नो डाउट इसमें, बिकॉज जो ईटीएफ है वो भी सेल कर रहे हैं, बड़े प्लेयर्स है वो भी सेल कर रहे हैं। तो फिलहाल हमने सब कुछ बताया, इथेरियम भी आपको बताया है, सोलाना भी आपको टेक्निकली बता दिया है, इवन बीटीसी में आपको बता दिया है। बीटीसी में हमने प्रीवियस में जो ट्रेड लिया था वो भी हमारे फेवर में गया, और लगभग $21-22 समथिंग दिखाया, देन नीचे आया। फिलहाल भाई आज के लिए इतना ही, आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अगर इस चैनल पर नए हो, अभी आप ये वीडियो देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, और जो भी लेटेस्ट अपडेट आती है, जो भी लेटेस्ट वीडियो आते हैं ट्रेडिंग रिलेटेड, तो आपको वीडियो जल्द से जल्द मिले। ओके, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।